हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। चलिए सुनाते हैं आज की कहानी। मेरे दोस्त का जन्मदिन था तो मैं सीधे कॉलेज से उसके घर गया। मैंने घर से कुछ नए कपड़े जन्मदिन पर पहनने के लिए ले गए थे। पार्टी शाम को मनानी थी और क्योंकि यह ज़बरदस्त ठंडी का मौसम था, शाम होते ही कोहरा ऐसे पड़ता मानो आपके सामने खड़ा व्यक्ति भी न दिखे। इसलिए मैंने उससे कहा कि शाम होते ही मैं निकल जाऊंगा घर के लिए। मेरा घर भी वहाँ से 18 किलोमीटर दूर था, पर वह नहीं माना और मैंने भी सोचा चलो किसी तरह से तो घर पहुँच ही जाऊंगा। रात को 9:30 बज चुके थे। क्योंकि इस समय कोई बस मुझे मिलने वाला नहीं था, इसलिए मैंने अपने दोस्त की मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ा घर के लिए। सच कहूँ तो इस वक्त हाईवे पर कोई गाड़ी नहीं थी। कुछ ट्रक वाले पास ही गाड़ी साइड लगाकर रुक गए थे और इस घंघोर कोहरे में कोई न चलने वाला था। मैं साइकिल की तरह गाड़ी लेकर जा रहा था। धीरे धीरे आगे कुछ न दिख रहा था और इस रात के सन्नाटे ने न जाने कि मुझे एक अलग ही डर का अनुभव चुभ हो रही थी। फिर एक ट्रक पीछे से आने लगा। उसे देख मेरी जान में जान आई कि चलो उसके पीछे पीछे चला जाऊंगा। कुछ दूर तक वह ट्रक मेरा रास्ता बनता गया, पर उसने भी एक ढाबे पे अपनी गाड़ी साइड कर ली। मैंने सोचा रुक जाऊं, पर मैं चलता रहा। हाईवे के दोनों तरफ केवल खुले खेतों के मैदान थे और मैं इस घनी कोहरे में अकेला चला जा रहा था। तभी उस कोहरे में एक सफ़ेद साया मेरे आगे हवा की तरह से निकली। मैंने सोचा कि कोहरा है, पर फिर भी मन में डर का सैलाब ज़बरदस्त उठा, लेकिन हिम्मत बांधकर आगे बढ़ता रहा। फिर मुझे लगा एक सफ़ेद धुआं मेरे साथ साथ ही आगे बढ़ रही थी। फिर वह साया मेरे गाड़ी के सामने आके रुका। मैं तुरंत गाड़ी का ब्रेक मारा और पूछा कौन है वहाँ। आगे से एक भयानक हंसी आई और वह बोली, तू मेरा शिकार है, मैं तेरी मौत हूँ। यह सुन मेरी घिघी बच चुकी थी। मैं तुरंत गाड़ी स्टार्ट करना चाहा, वह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मेरे मन में 14 गालियाँ निकल रही थी कि साले ने कौन सी बाइक दे दी, अब क्या करूँ। मैंने चिल्लाते हुए कहा, तू कौन है बे, यहाँ से चला जा कुत्ते, और भी भद्दी गाली देने लगा। तभी मैंने देखा एक भयानक सा चेहरा लिए एक लंबे बालों वाली साया मेरे सामने खड़ी है और वो हंस रही है। मैंने गाड़ी को वहीं छोड़ आगे की तरफ बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागा, पर मुझे उसकी हंसने की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मैं आगे भागे जा रहा था। तभी आवाज़ आई, तुम मुझसे आज नहीं बच सकता। यह सुन मैं रोने लगा और चिल्लाया, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। मैंने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दिया था। मेरे पास अब केवल मोबाइल था। मैंने मोबाइल का टॉर्च जला रखा। तभी मेरे सामने एक बोर्ड चमका। कोहरे की वजह से कुछ दिखा नहीं। फिर ध्यान से देखा तो पीली नहर मुझे पता चला। मुझे पता था कि पीली नहर पर एक छोटा दुर्गा मंदिर है। मुझे आगे कुछ दिखा तो नहीं, पर मैं पूरा जोर लगाकर आगे की ओर भागा। तभी पीछे से उस साया ने मुझे धक्का दिया। मैं सीधे मुंह के बल गिर गया। न जाने कहाँ कहाँ लगा, पर मैं जल्दी से उठकर फिर भागा। मेरे मुंह से खून टपक रहे थे और पीछे से वह भयानक हंसी आवाज़ आ रही थी। मैं मंदिर के पास पहुंचा। जल्दी से गिरते पड़ते मैं मंदिर की चौखट पे पहुंचा और रोते हुए बोलने लगा, हे माँ बचा ले, और वहीं आंख बंद कर हाथ जोड़कर बैठ गया। एक बार फिर वह भयावह हंसी सुनाई दी, पर कुछ देर बाद वह आनी बंद हो गई। मैंने सोचा पुलिस को फ़ोन करूं। मोबाइल में देखा तो नेटवर्क एकदम गायब। वाह, मेरे जियो के सिम, जिसमें काम के वक्त कोई नेटवर्क नहीं होना आम बात हो गया था। मैं तो अब मंदिर छोड़ बाहर निकलने वाला नहीं था। वहीं बैठे जय माता दी का जाप करने लगा। गिरने की वजह से मेरा दांत टूट गया था और होठ भी छिल गए थे और डर के आगे दर्द मालूम नहीं हो रहा था। जियो की मेहरबानी से 2 पॉइंट नेटवर्क आ गया। तुरंत मैंने पुलिस को फ़ोन किया और मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। यह उन्हें बताया। घर से भी फ़ोन आ रहा था। मैंने उठाया तो मम्मी ने कहा
कोहरे वाली रात है, कहाँ हो? अभी जन्मदिन पार्टी ख़त्म नहीं हुई। अब मैंने उनसे कैसे बताऊं कि यहाँ मेरे साथ क्या हुआ, पर मैंने उनसे कुछ भी नहीं बताया और इतना कहा कि बस पहुँचने ही वाला हूँ। कुछ 20 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आई। मैंने उन्हें कहा कि बस गाड़ी लेकर थोड़ा फिसल गया और गाड़ी आगे ही गिरी हुई है जो चल नहीं रही। पुलिस वाले ने मुझे घर पहुंचाया। माँ ने भी बिगड़ते हुए कहा, इतने कोहरे में बाइक से आओगे तो यही होगा। और पिताजी ने बोला, और करो जन्मदिन की पार्टी। मेरा एक दांत टूट कर निकल चुका था, घुटने छिल गए थे, साथ में गाल भी। पर मैं जिस मुसीबत में था वह याद करके मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। बाद में मैंने वहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले एक औरत ने गाड़ी के सामने आकर आत्महत्या कर ली थी। तब से कई लोग उसे वहाँ पर चुड़ैल देखने रोड पे देखा गया। अब मैं उसे छोटे दुर्गा मंदिर के आगे निकलते हुए एक बार प्रणाम जरूर करता हूँ। एक दिन मेरी जान यहीं पर बची थी। दोस्तों धन्यवाद, कहानी यहीं तक थी। आगे आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करिएगा।